नमस्कार। जीवन की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब चारों तरफ एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलती हो तो फिर ऐसे अनेक घटनाएं दिखाई पड़ती हैं जिसमें स्वार्थ प्रधान होता है, स्वार्थ की प्रधानता होती है। तो फिर उससे अपना भी नुकसान होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का भी नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें सारथी बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है। जैसे देखिए दुर्योधन और कर्ण की मित्रता तो बहुत गहरी थी, लेकिन उसमें स्वार्थ निहित था, तो दोनों का ही फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब कोई भी लाभ एक दूसरे से दोनों को नहीं मिला। दोनों की शक्ति, उनका बल, उनका ज्ञान सब एक नकारात्मक दिशा की ओर चले गए। और दूसरी ओर श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण है। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन की रथ की डोर को अपने हाथ में थाम लिया। यद्यपि वो उनसे कई कई गुना ज़्यादा सामर्थ्यवान थे, ईश्वर के रूप में थे, पर फिर भी उन्होंने स्वयं को अपनी मित्रता के लिए एक सारथी के रूप में प्रस्तुत किया और अर्जुन का कल्याण हुआ। सिर्फ अर्जुन का ही कल्याण नहीं हुआ, उस समय के सभी व्यक्तियों का कल्याण हुआ। तो स्वार्थ, कुछ लोग कहते हैं कि स्वार्थ के बिना तो कुछ भी नहीं होता। आप अपना काम सिद्ध करें लेकिन दूसरे का नुकसान ना करें। तो ऐसे स्वार्थ से किसी को कोई परेशानी नहीं होती कि आपने अपना काम बना लिया लेकिन किसी दूसरे का नुकसान नहीं किया। लेकिन जब हर समय दूसरों को नीचा दिखा के और उनको धकेल कर आगे बढ़ना, लोगों के बारे में बेकार की बातें करके अपने नंबर बढ़ाने का प्रयास करना अच्छी बात नहीं। कभी ना कभी सब लोगों को पता लग जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, और फिर जो आप नंबर बढ़ाना चाह रहे थे वो माइनस में चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अपना कार्य सिद्ध करिए लेकिन दूसरों को हानि मत पहुंचाइए, क्योंकि सभी को इस धरती पर ही रहना है, सबको अपना जीवन यापन करना है। जिस तरह आपको सब कुछ चाहिए अपने लिए, वैसे ही सबको चाहिए। तो स्वार्थ की सिद्धि करें, लेकिन ऐसी स्वार्थ सिद्धि ना करें कि जिससे दूसरे को हानि हो। अपना काम बनाना बुद्धिमानी है, लेकिन दूसरे का नुकसान करना बहुत ही कुटिलता है, कपट है। और सबसे बड़ी बात कि आप उसके मित्र भी हों, सामने से आप मित्रता दिखा रहे हो। तो संस्कृत में एक श्लोक है इस तरह के लोगों के लिए कि विषकुंभ परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादनम वर्जेत एतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। सामने मीठा बोलने वाले, पीछे कार्य बिगाड़ने वाले, ऐसे मित्र को तुरंत त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार कोई मुख पर अमृत का लेप हुए लेकिन विष से भरे घड़े को त्याग देता, यानी ऐसा घड़ा जिसमें अंदर तो विष भरा हुआ है और उसके मुख पर यानी ऊपर के हिस्से में अमृत का लेप हो रहा है। तो आजकल ऐसे ही लोग देखने को मिल रहे हैं, जो आप कितने हितैषी बनेंगे कि भाई लगेगा इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं हमारे लिए। और लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ऐसी बातें पता लग जाएंगी कि वो आपके बारे में कुछ ऐसा कह रहे थे जो उन्हें नहीं कहना चाहिए, शोभा नहीं देता। तो अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखें और दूसरे की मर्यादा का भी ध्यान रखें, क्योंकि रहना सभी को इस पृथ्वी पर ही है और पृथ्वी गोल है ना। सारी चीज़ें घूम फिर कर हम ही तक आ जाती हैं। तो सारथी बने, स्वार्थी न बने और किसी के विश्वास को ठेस न पहुंचाए। अगर आप मित्र हैं तो फिर मित्र जैसे ही रहिए, और अगर असहमति है तो कोई बात नहीं, सभी के साथ सहमति नहीं हो सकती, लेकिन कपट मत करिए, है ना। तो चलिए फिर बात करेंगे किसी और विषय पर।
और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो जैसा चाहे वैसे कमेंट लिखें, लेकिन लाइक शेयर करें।